क्या आप किसी के फैन हैं? क्या आप किसी के दीवाने हैं? क्या आप किसी को हद से ज़्यादा फॉलो करते हैं? क्या आप किसी के भगत हैं? क्या आप किसी के चमचे हैं? क्या किसी को देखकर आपको लगता है वाओ वी आर फैन ऑफ योर्स, वी लव यू, ओ आप क्या हैं, आप क्या हैं? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं, इसलिए ये टॉपिक चुना है कि आर यू फैन ऑफ समवन, आर यू फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली विद डीप ऑफ योर हार्ट। कहते हैं ना, आई एम फैन ऑफ योर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड जस्ट बस जब तुमको देखते हैं तो हम बाग बाग हो जाते हैं, बस हम दीवाने हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। कुछ बात ही ऐसी है उनमें। टॉपिक ये है और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या आप किसी के दीवाने हैं या आप किसी के काम के दीवाने हैं। आप किसी के कायल हैं या उसके कार्य के कायल हैं। मतलब वो जो कर रहा है, वो जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे अपने काम में पारंगत है, उसके पीछे आप उसके फैन फॉलोइंग हो गए या उसकी पर्सनैलिटी के। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। काम का दीवाना होना किसी के और किसी इंडिविजुअल के पीछे अंधभक्तों की तरह, चमचों की तरह, पागलों की तरह, दीवानों की तरह बेकाबू होकर और अपने आप को भूल कर कि मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। जरूरी नहीं है कि आप गाना गाएं और उस तरह से मदमस्त होके गाएं, मगर किसी किसी को आप ऐसे फॉलो करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बात हो गई। अधिकतर स्पेशली हमारे देश में अगर आप देखो तो फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, कुछ खास पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, इवन जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ये तो वो हैं जो थोड़ा ग्लैमर वाली चीज़ों में मैंने बात कहा। उसी तरह से जो पढ़ाई के स्तर में कहेंगे तो बहुत बड़े, कोई सेक्रेटरी लेवल, कोई IAS PCS, कोई अपनी नाम में बड़ा ख्याति, कोई बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई बड़े लॉयर या जज, या कोई ना कोई ऐसी हस्ती, या कोई ऐसे राइटर, या कोई ऐसे शायर, या कोई ऐसा परफॉर्मर जिसको लगता है कि यार बस गजब है यार, ये तो भाई गजब। उसका काम गजब का है। मजे की बात देखो, आप उसके दीवाने भी क्यों हुए एक्चुअल में, क्योंकि उसने उस चीज को इतना घोल के पिया, इतना अच्छे तरह से उस काम को किया कि आप भी उसके दीवाने हो गए। और कहें तो आप डिफरेंशिएट करना भूल गए। जैसे कहते हैं ना, आप पात्र और उसकी पात्रता में खो गए, आप नाटक के उसके उस मंचन में खो गए, उसके उस बिहेवियरल एक्टिंग में खो गए जो वो रोल अदा कर रहा था। जो भी रोल उसको डायरेक्टर ने दिया था, अगर हम उसी में फॉलो करें, किसी थिएटर में अगर आपने देखा हो या किसी सीरियल में देखा हो, कि हम उस व्यक्ति को उसी पहचान से जानने लग जाएं, उसी किरदार में अगर हम फिट कर लें उसको, कि भाई ये तो इन्होंने भगवान राम का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कि इन्होंने भगवान राम का रोल अदा किया तो ये भी भगवान राम जैसे हो गए उस समय के लिए जब कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें चरित्र जो मंचन करना है उस स्टैंडर्ड का है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम का है, तो उन्हें वो करना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो हो सकता है कि रोल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हो सकता है निजी ज़िंदगी में वो इतने अच्छे ना हो, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है, टोटली अलग अलग है। क्योंकि एक वो उनको किरदार दिया गया। ये बिल्कुल इस तरह से हो गया कि आप कोई क्लर्क का काम कर रहा है ऑफिस में और उसको बस ये जाने कि ये तो कॉपी किताब लिखने वाला, भाई उसके अलावा उसके पास और बहुत सारे रोल हैं, उसके पास और बहुत सारे कार्य हैं जो वो करता है। कितने सारे रोल उसके पास हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली हमारे देश में किसी के, आर यू ऑव इन समवन, एक वर्ड भी है OWE, मतलब किसी के प्रति इतना ज़्यादा अंधभक्त हो जाना। और पिछले कुछ समय में ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है। होइए, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या गलत सही, पर अगर मुझे बताना है कि एक सिम्टम है, एक ये ऐसी स्थिति है जो आपको पता होनी चाहिए कि कहीं आप इस चक्कर में स्वयं की पहचान तो नहीं खो रहे, स्वयं तो नहीं खो रहे। क्योंकि अगर आध्यात्मिक नज़र से देखें तो ईश्वर सबके अंदर है, तो
उस व्यक्ति के अंदर भी है जिसको आप बुरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर भी है। तो अगर आप उससे प्रेम कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअल में उसके अंदर जो परमात्मा स्वरूप जो खेल दिखा रहा है उसी के प्रति हैं, और वो आपके अंदर भी हैं। तो आपको उतना ज़्यादा किसी के प्रति भी इतना डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर किसी कर्म के द्वारा, किसी कारण के द्वारा जब वो कोई ऐसी हरकत करेगा जो आपके पैमाने पर खरी नहीं उतरेगी, तो आपका जो ये तहसीम था ना, ये टूट फूट जाएगा, बिखर जाएगा, और आप बड़े निराश होंगे उसके बाद ऐसा लगेगा इससे पहले जितना भी था ना वो झूठ था, वो एक माया थी। है तो सब कुछ ही माया लेकिन उस समय आप मतलब जैसे कहें ना टूट जाएंगे कि यार ये क्या हुआ यार, मैं तो बिल्कुल कुछ और ही समझा बैठा था या समझ बैठी थी। तो आप किसी के प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं कि नहीं, या किसी के काम के प्रति कोई फिल्म स्टार है तो उसके रोल को इतना ज़्यादा, ओ शाहरुख वी लव यू, ओ आमिर, ओ ऋतिक, वो उसका काम है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका रोल अदा कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर वो जो स्टोरी लिखी गई है उसमें वो बहन भाई हैं, अगले फिल्म में वो पति पत्नी भी बन जाएंगे, क्योंकि उनको वो किरदार दिया जाता है। तो उनके उस किरदार के फैन हैं, उस अभिनय के फैन हैं जो वो कर रहे हैं, या उस इंडिविजुअल के, क्योंकि इंडिविजुअली तो हो सकता है कि वो आपसे भी ज़्यादा कम मोरल वैल्यूज रखता हो, आपसे भी कम ज़्यादा एथिकल वैल्यूज हों, आपसे ज़्यादा उसने इलीगल एक्टिविटीज़ की हो जो नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही, आपको पता नहीं। आपने देखा होगा ना, मुंबई में आप जाइए तो ऐसे लोग बड़े बड़े फिल्म स्टारों के घर के आगे ऐसे जमा हो जाएंगे बस भक्ति में चूर, क्योंकि उनके काम के प्रति फैन है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि काम और वो इंडिविजुअल दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, टोटली अलग अलग हैं। लेकिन इल्यूजन और मूवीज़ ने इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे, स्पेशली यूथ के ऊपर इतना कर दिया होता है कि वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। इसी तरह से फिल्म स्टार की तरह क्रिकेटर्स के प्रति भी ऐसा ही है। इसलिए जब उनकी कुछ दूसरी तरह की चर्चाएं सामने आती हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, दैट इज़ प्रिंट मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर हमें बड़ा अजीब लगता है, अरे ये सब ऐसे हैं, ये सब ऐसे हैं, कैरेक्टर ऐसे हैं, वहाँ हैं, यहाँ हैं, इनके तो बहुत लफड़े चलते हैं। तो फिर हमारा जो दिमाग है ना हिल जाता है कि यार ये क्या है। तो भाई उसमें ना अपना दिमाग थोड़ा डिफ्रेंशिएट रखो, इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंसेस, इवेल्युएट them as a individual artist only, do not judge them as a individuals, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि जितने नेगेटिव रोल अदा करने वाले हैं वो निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत हाई एथिकल वैल्यूज़ वाले थे। उसी तरह से आप फिल्म स्टारों के अलावा क्रिकेटर्स में देखेंगे, वहाँ भी ऐसे ही हाल है, किसी एक के प्रति बहुत दीवाना हो जाना। खेल के प्रति रुझान होना अलग है, खेल में आप बढ़ोतरी करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी के प्रति अपनी आत्मा को बेचने के बराबर है। आप किसी के प्रति भी जब बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में जाते हैं तो एक्चुअली यू सेल योर सोल। आर यू सेलिंग योर सोल्स टू दीज फिगर्स, टू दीज सेलिब्रिटीज? ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस के प्रति कुछ लोग ऐसे एकदम बुरी तरह से अंधभक्ति में पागल हो जाते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सभी के बारे में पॉसिबल है, सभी के बारे में। आपको किसी इंडिविजुअल का दीवाना होने की जरूरत नहीं है, उसकी इंडिविजुअल लाइफ कुछ अलग हो सकती है। हाँ, उसके काम का मूल्यांकन आप करें, उसके काम को परखें, काम करने के तरीके को देखें, क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके समाज की ज़िंदगी में, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा, आपका प्रदेश, आपका देश, उसमें क्या रिलेवेंस इनपुट उनकी तरफ से आ रहे हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या आपको उसके काम का दीवाना होना चाहिए, नहीं, वो आप इवेल्युएट करें, उसी हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करें अपने जो भी आपके इलेक्टोरल ड्यूटीज़ हैं आपकी। मगर किसी के प्रति बस उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना या उसके पीछे ही फॉलो करना है, वो गलत है। अगर आप किसी के प्रति भी, मैं कह रहा हूँ किसी के प्रति, इवन जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, कोई आपको गाइड हो, गुरु हो, मैं भी जैसे एक बहुत छोटा सा अभी आपके सामने एक गाइड की तरह ही रोल अदा कर रहा हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर। हाँ भाई, आपको कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन शेयर योर डेट ऑफ बर्थ,
यू कैन शेयर और टाइम ऑफ बर्थ डिटेल्स मेरे से शेयर करें और यू कैन बुक अपॉइंटमेंट विद मी। तो वो काम है किसी इंडिविजुअल्स का, उसके दीवाने होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को जाति तौर पे जानते हैं, जाति है मतलब जाति मतलब वो वाला जाति नहीं, मतलब पर्सनल लेवल पे आप किसी को जानते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं, तब अलग बात है, उससे मिलना जुलना, उससे बात करना। मगर अगर आप डिस्टेंट रिलेशंस है और बहुत ज़्यादा आप सोशली उससे वैसे कनेक्टेड नहीं हैं, तो भाई किसी के प्रति भी उसके काम को देख के उसके दीवाने मत होइए। पहले से ही बोल रहा हूँ मैं, आपको किसी के दीवाने होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप वो बन जाएंगे बस दीवाने, दीवाने तो दीवाने हैं। तो आपको दीवाना नहीं होना है। हाँ, काम भाई कोई काम है, आप मोची के पास जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है मान लो कोई मोची, तो आप अपना उसको काम दीजिए, उसका पारितोषिक, उसका जो भी पारिश्रमिक है उसको दीजिए और जस्ट गो इन योर लाइफ। उसी तरह से आप हेयर स्टाइलर के पास जाते हैं, उसी तरह से आप किसी टीचर के पास जाते हैं। तो आप जिस भी सर्विसेज का इस्तेमाल उसके लिए कर रहे हैं, उससे जो सर्विसेज ले रहे हैं उसका मूल्य चुकाइए और यू शुड हैव अ गुड रिलेशन विद दैम। और उसके बाद अपनी लाइफ में लौटिए किसी के प्रति, अरे वाह अरे वाह। आप ऐसे होता है मतलब किसी डॉक्टर के पास गए, उस तरह आपने मेडिसिन वगैरह दी और फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन, भाई वो ऐसा है, ये ऐसा है और वो तो भाई देवता भगवान तुल्य। मतलब किसी को अपने लेवल से यहाँ ले जाना ये आध्यात्मिक तौर से भी बहुत गलत है। जो मैंने कहा ना, आर यू सेलिंग योर सोल, ये एक तरह से आप अगर ज्योतिषीय विद्या के हिसाब से कहूँ तो ये अपना सूर्य कमजोर करने वाली बात है। तो मतलब आप यू विल बी डाउन, अपने से आप डाउन फील करने जाएंगे। कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और ये सब आए, उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई बस मतलब एक अजीब सी भेड़चाल हो जाती है अगर किसी सेलिब्रिटी को आपने देख लिया। और आपने सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ कभी कभी वो जो सेलिब्रिटी है दे आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू। एक्चुअल में वो क्यों दे वैल्यू, वो आपको वैसे तो जानते नहीं पर्सनल लेवल पे, वो धक्का मुक्की होती है, फिर आप उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने लग जाते हैं वो चैनल वाले कि देखो कितने रूड हैं ये, कितने बदतमीज है। अरे भैया क्यों चिपक रहे हो उनसे, फिर क्यों उनकी पर्सनल स्पेस में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी घर में जैसे कि आपका बेडरूम लाइफ होती है, एक पर्सनल स्पेस होता है, ऐसे ही हर इंडिविजुअल का एक, सीखा था ना हम लोगों ने सभी ने कोविड में, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। तो एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें हर व्यक्ति के आने की इजाज़त नहीं होती। देयर इज़ ए क्लैश ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जैसे ही वो पर्सनल स्पेस भंग होगा तो वो एनर्जी क्लैश होंगी। तो आपको जिस तरह से अच्छा नहीं लगता आपकी पर्सनल स्पेस को कोई भंग करे, ऐसी कोई इंडिविजुअल, कोई सेलिब्रिटी भी यही चाहेगा कि आप किसी की पर्सनल स्पेस को भंग ना करें। एक दूरी, उचित दूरी बनाए रखें। अब एकदम बस मुझे इसके साथ फोटो खिंचा ले, फिर मैं इसको ड्राइंग रूम में लगा दूंगा, फिर मैं वहाँ लगा दूँ, फिर लोगों को बताऊंगा मैं इनसे मिला था, मैं उनसे मिला था। और वैसे भी ये कहा जाए तो ये अलग ही लेवल हो जाता है, वो सारी ब्लेसिंग तो वो ले जाता है इंडिविजुअल जो जिसके साथ आप सेलिब्रिटी लगा के अपने यहाँ ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं ना बड़ी बड़ी स्टारों की फोटो। तो ये समझ लीजिए जो, और इवन कुछ लोग वॉलपेपर तक में लगा देते हैं अपने अपने इसमें व्हाट्सएप डीपी प्रोफाइल में लगा लेते हैं ये सब चीज़ें कि देखो मैं इस इंडिविजुअल के साथ मिला था, ये सेलिब्रिटी मिला था मुझे। तो ये समझ लो जितनी भी जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना, क्योंकि हाई एनर्जी बंदा तो है ही वो, क्योंकि अगर वो इस सेलिब्रिटी स्तर पर पहुंचा हुआ है तो बस समझ लो वो ब्लेसिंग भी उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगी। तो भैया अपने व्हाट्सएप डीपी में आप अपनी फ़ोटो लगाइए, अपना लोगो लगाइए, अपने इंडिविजुअल की फ़ोटो लगाइए, अपनी पहचान लगाइए। छोटे बच्चों की भी मत लगाइए, वो भी एक तरह से नेगेटिविटी है, कुछ नज़र दोष वगैरह का चक्कर होता है। और ये सर गुरुजी आप यहाँ तो अंधविश्वास की बात करने, बात अंधविश्वास की नहीं है। देयर इज ऑलवेज एनर्जी फ्लो इन दिस वर्ल्ड। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ट्रांसमिट करनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, अभी वो ग्रो कर रहे हैं, तो यही होती है ईवल आई। और बहुत अलग लेवल की तंत्र वंत्र पे जाएंगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यही है कि आप ज़्यादा देखा भी होगा आपने पहले गांव वगैरह में, या पुराने लोग जो फॉलो करते थे, एक जब छोटा बच्चा होता था या जैसे अपब्रिंगिंग हो रही होती थी तो नॉर्मली वे हर एक की गोदी में नहीं दे देते थे उसको। क्या है वो चीज़, कई सारी चीज़ें हैं उसके, मेडिकल रीजंस भी हैं, एनर्जी रीजंस भी हैं,
गलत तरह से देखना भी है। एक नज़र जैसे होता है, अरे इनके तो ये हो गया, हमारे हुआ नहीं, मतलब सडनली ये थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट, और किसी किसी को नज़र बहुत जल्दी इसीलिए लग जाती है, क्योंकि अगर सोल वीक है तो नज़र लगेगी लगेगी, अगर सोल स्ट्रॉन्ग है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसे ही आप अपनी सोल वीक ना करें। डू नॉट सेल योर सोल्स बाय फॉलोइंग एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल्स के प्रति। अब आप ये मत सोचिए कि सर हम आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे। अरे भैया, मेरे वीडियोस अलग बात है, उसके लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही हैं ना, जैसे वो पॉलिटिशियन नहीं होता, हाँ जी हमें ही वोट देना, हमें ही वोट देना, हाँ जी बिल्कुल आपका ध्यान रखेंगे। तो हम भी बोले भाई, जब आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वीडियो की क्वालिटी और बढ़ती जाएंगी, और अच्छे कंटेंट लाएंगे, और बड़ी वीडियोस लाएंगे, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको सिखाएंगे। एप्लीकेशन जो बनाया है उस पर भी कोर्सेज आएंगे, यूट्यूब प्रीमियम पे जाएंगे, और कई कई बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाएंगे, तो वो अलग बात है। ठीक है भाई, कभी एकदम नाराज होना नहीं, हम आपको भी फॉलो नहीं करेंगे। भैया फॉलो करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो। मेरे हर एक वीडियो का मकसद यही है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव होने चाहिए, जिससे कि आपकी दशा और दिशा दोनों सही डायरेक्शन में हो। आप अपनी डायरेक्शन सही से अगर पालेंगे तो आप अपनी सही मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। वो किसी का बड़ा अच्छा लाइन है ना, कि मिल ही जाएगी राह भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई अपनी इस मंजिल पे सफ़र कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखार लाइए, अपनी क्वालिटीज़ में लाइए, कुछ ना कुछ लर्निंग, अपनी वैल्यू एडिशन करते जाइए, कुछ नया सीखते जाइए। सोशल, आपके पर्सनल लेवल पे, एजुकेशन में, लर्निंग में, फिनेंशियली, हर लेवल पे आप कुछ ना कुछ सीखते जाइए डेली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि या तो हम सड़ते हैं या हम बढ़ते हैं। तो अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो सड़ना यानी घटना, डीके होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्र के साथ साथ ये होता ही चला जाता है। ग्रो करना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज आपको सार्थक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।